एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिछले दिन के इंसिडेंट के बाद सिया लिंग को काफ़ी भयानक सपने आते हैं, जिससे उसे लगता है कि कल जो हुआ वो भी एक सपना था। मगर तभी वो अपने सामने लिंग और शाहो को देखती है, तब वो समझ जाती है कि वो सब रियल था। और उसे यह सोचकर भी डर लग रहा होता है कि उसके पास सारे स्पिरिट्स हैं। फिर शाहू उसकी मेमोरी को मिटाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी शाहू को याद आता है कि यदि शियालिंग ने बॉर्डर क्रॉस की है तो उसके पास गार्डियन स्पिरिट ज़रूर होगी, लेकिन उसे कोई साइकिक पावर महसूस नहीं होती है। बाद में शाहू एक बार फिर शिया की मेमोरी मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन शिया उस पर अपना हैंडबैग उठाकर मार देती है। फिर शाहू उस हैंडबैग को ऊपर की ओर उछाल देता है, जिससे उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है, जिसमें सैनटोंग का बिजनेस कार्ड भी था। यह देखकर लिंग शाहो को रोककर सैनटोंग का बिजनेस कार्ड दिखाता है, तो शाहो सिया से पूछता है, ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? तो शिया लिंग कहती है कि इसी की वजह से तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर शाहो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी? जिस पर सिया लिंग उसे कंपनी के इंटरव्यू वाला मैसेज दिखाती है। ये देखकर दोनों भाई हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो मैसेज एक साइकिक मैसेज था जिसे सिर्फ साइकिक लोग ही पढ़ सकते हैं। जिसके बाद दोनों भाई बात करते हैं कि यदि इस लड़की के पास कोई साइकिक पावर नहीं होती तो ये यहाँ पर नहीं आ पाती, लेकिन शाहो को उस लड़की में कोई साइकिक पावर महसूस नहीं होती है। फिर शाहो सिया को ह्यूमन वर्ल्ड छोड़ने जाता है। रास्ते में सिया शाहो से पूछती है कि राक्षसा स्ट्रीट तो काफ़ी बड़ी है, जिस पर शाहो बताता है कि स्टार्टिंग में ये सिर्फ एक स्ट्रीट थी, लेकिन बाद में स्प्रिट की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण इसे बढ़ा कर दिया गया। और कांस्टेबल जो पहले स्ट्रीट को कंट्रोल किया करते थे, अब उनका कंट्रोल भी नहीं रहा। इसलिए उन्होंने अलग अलग स्ट्रीट के लिए अलग अलग जनरल को असाइन किया है, और वे लोग इविल स्प्रिट को ह्यूमन वर्ल्ड में जाने से रोकने का काम करते हैं। आगे सिया लिंग शाहो से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछती है, जिसे शाहो ने लीडर से लड़ाई के दौरान समन किया था। जिसे सुनकर शाहो सूचो को आवाज़ लगाता है। तभी सूचो एक बड़े से घोड़े पर सवार होकर ठीक उनके पीछे आ जाता है। शाहो बताता है कि सूचो एक ब्रेव वॉरियर है, जो सदियों से हमारी फैमिली के साथ काम कर रहा है, और अभी वो मेरा राइट हैंड है। आगे शाहो उसे इस गार्डियन स्पिरिट के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो बताता है कि एक बार किसी की गार्डियन स्पिरिट एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गई थी, तो कांस्टेबल खुद उसे किसी स्ट्रीट का जनरल बनने के लिए मनाने गए थे, और अगर कोई जनरल ड्यूटी पर मारा गया तो उनकी स्पिरिट को स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। इसके बाद वे एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ कई सारे ज़ॉम्बी घोस्ट होते हैं। जिसके बाद शाहो शिया को बताता है कि राक्षसा स्ट्रीट के गेट के पास सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बी घोस्ट रहते हैं। जिसके बाद वो अपने स्कूटर से सारे ज़ॉम्बीज़ को उड़ाते हुए आगे जाने लगता है, और जो ज़ॉम्बीज़ बच जाते हैं उन्हें सूचो ठिकाने लगा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शाहो सिया लिंग के साथ एक पतली सी गली में जाता है, और अब सूचो उनके साथ नहीं आता। वहीं उस गली से बाहर निकलने के बाद वे लोग सीढ़ियों से लगातार नीचे जा रहे थे, जिसके लास्ट में एक दीवार थी, जिसे देखकर शिया शाओ को रुकने के लिए कहती है, वरना वो दीवार से टकरा जाएंगे। मगर शाओ उसकी नहीं सुनता और स्कूटर की स्पीड इंक्रीज़ कर लेता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वहाँ कोई दीवार नहीं बल्कि राक्षसा स्ट्रीट का मेन गेट है, जिससे कि वे लोग ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकते हैं। और ऐसा ही होता है, वे लोग दीवार के आर पार जाकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। फिर शाओ सिया लिंग को उसके घर के बाहर ड्रॉप करता है। फिर शिया लिंग उसे घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स बोलती है, तो शाओ कहता है कि थैंक्स वैंक्स से काम नहीं चलेगा, पैसे दो। तो शिया कहती है कि एक नंबर का कंजूस आदमी है। फिर वो उसे पैसे दे देती है। फिर शिया उससे पूछती है, क्या मेरे पास गार्डियन स्पिरिट है? तो शाओ अपने हाथ पर कोई वर्ड लिखता है, जो फिर शिया लिंग को पढ़ने के लिए देता है, जो कि साइकिक वर्ड में लिखा हुआ था, लेकिन शिया लिंग
उसे फिर भी पढ़ लेती है। लेकिन यही चीज़ वो दूसरे आदमी से पूछता है तो उसे उसके हाथ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह देखकर वह हैरान रह जाती है, जिस पर शाहो बताता है कि इसे साइकिक मैसेज कहते हैं और सिर्फ साइकिक पावर वाले लोग ही इसे पढ़ सकते हैं। हमारे फ़ोन पर जो मैसेज आया था वो भी एक साइकिक मैसेज था। फिर वो उससे कहता है कि आज के बाद कभी भी राक्षसा स्ट्रीट में मत आना, मैं सेंटोंग के किसी भी मसले में नहीं पड़ना चाहता। फिर वह वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें सेंटोंग दूर से सुन रहा था। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।